नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 30 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 31 मई से लेकर 7 जून तक के किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में, मानसून के बारे में और मौसमी सिस्टमों के बारे में। ये देख सकते हैं इस समय लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों में आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में अच्छी खासी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके हैं जैसे कुछ चूरू सीकर झुंझुनू के आसपास ये इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी बादल हैं और इधर देखेंगे तो राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर से लेकर बीकानेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस समय गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में हम थोड़ी सी डिटेल से और देखेंगे। यदि ये बारिश की गतिविधियाँ इधर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ती हैं तो किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, उसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। और अभी इस समय आप देख सकते हैं गुजरात में कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी क्षेत्रों में भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी एक दो स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। झारखंड से लेकर कुछ बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी इस समय आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी का जो डिप्रेशन था वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय बना हुआ है और यहाँ पर ये बादल आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ये है आज की मानसून अपडेट। मानसून अपडेट में आप देख सकते हैं जो मानसून है आज महाराष्ट्र के क्षेत्रों में थोड़ा सा आगे बढ़ा है। इधर नांदेड़ के आसपास से जो इलाके हैं यहाँ पर मानसून आगे बढ़ा है। कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है महाराष्ट्र के, यहाँ पर भी मानसून थोड़ा सा आगे बढ़ा है। हालांकि अभी भी महाराष्ट्र के कुछ और क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तेलंगाना के लगभग सभी क्षेत्रों को मानसून कवर कर चुका है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी हिस्सों में मानसून आज पहुंच गया है और आंध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रों को मानसून कवर कर चुका है। इसके अलावा मेघालय और असम के साथ साथ सिक्किम के भी लगभग सभी क्षेत्रों को इस समय मानसून कवर कर चुका है। पश्चिम बंगाल के भी कुछ बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहाँ पर भी अभी मानसून पहुँच गया है। और बंगाल की खाड़ी का जो डिप्रेशन था ये देख सकते हैं यहाँ पर डीप डिप्रेशन क्रॉस्ड वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो तटीय क्षेत्र है इनको क्रॉस कर चुका है। और अभी आप देख सकते हैं ये लगभग यहाँ पर इस समय बना हुआ है और अभी ये धीरे धीरे उत्तरी और कुछ उत्तर पूर्वी दिशा की ओर इस तरह से ही आगे बढ़ता हुआ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने मिलने वाला है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर पहाड़ी राज्यों पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ रहने वाला है और एक सर्कुलेशन भी लगभग राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से कुछ इस तरह से अरब सागरी खाड़ी से नमी वाली हवाएं इस तरह से राजस्थान से होते हुए इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और इधर पहाड़ी राज्यों की ओर पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। एक तो ये सर्कुलेशन इस समय नज़र आ रहा है और साथ में ही बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है डीप डिप्रेशन ये भी कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की ओर आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर भी यह लगभग डिप्रेशन की कैटेगरी में रह सकता है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कुछ अरब सागरी खाड़ी से इस तरह से हवाएं आने के बाद ये इस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच रही हैं और कुछ हवाएं इधर तराई वाले क्षेत्रों से आगे की ओर बढ़ रही हैं और ये इधर हैं जो इस सर्कुलेशन के प्रभाव से कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में नमी वाली हवाएं इधर अरब सागरी खाड़ी से भी पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। तो ये इस तरह के मौसमी सिस्टम अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान बने हुए हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश के बारे में तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी तेज़ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह पंजाब में पठानकोट, अमृतसर के आसपास से लेकर इधर मानसा, अबोहर के आसपास क्षेत्र हैं, पटियाला, जालंधर के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक दो स्थानों पर हो सकता है मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। तेज़ धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती है। हरियाणा में भी हिसार, सिरसा, इधर महेंद्रगढ़ के आसपास से लेकर नारनौल, बावल, फरीदाबाद से लेकर गुड़गांव, चरखी दादरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, पानीपत, सोनीपत, अम्बाला, करनाल के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर इन क्षेत्रों के आसपास भी कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां या बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली में भी धूल भरी आंधी और बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है, कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह राजस्थान में भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर कुछ चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों
घंटों के दौरान भी नजर आ रही हैं। हालांकि अभी रात्रि के समय ये यहाँ पर भी कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और इसके बारे में हम दूसरे मॉडल में चेक करेंगे क्या वास्तव में एक बादलों का यहाँ पर पेज बना हुआ है, तो वो इस तरह से आगे की ओर मूवमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। और मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसे जबलपुर के आसपास से लेकर छिंदवाड़ा, बालाघाट के आसपास के क्षेत्र हैं, उमरिया, सागर, सतना, सादोल, सिंगरौली और छतरपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। ग्वालियर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बरेली, सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर के आसपास जो इलाके हैं, कुछ तराई वाले इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बिहार में खासतौर पर भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम या खासतौर पर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। मेघालय के साथ साथ असम के क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी सारे क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो डीप डिप्रेशन है उसके प्रभाव से यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, बीजापुर, कोंडागांव के आसपास जो क्षेत्र हैं, रायपुर तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर यानी एकाधुका स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। अंबिकापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। उड़ीसा में नौरंगपुर के आसपास से लेकर कुछ संबलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। राउरकेला और भुवनेश्वर से लेकर बालासोर, ब्रह्मपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। तेलंगाना में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश के भी लगभग सभी क्षेत्रों में कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। केरल और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान लगातार नजर आ रही हैं। गुजरात में मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के भी कुछ उत्तरी मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में और लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 31 मई की, तो 31 मई को भी इधर पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर राज्यों में तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर लगातार तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इधर उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में बारिश में मुख्यतः एकदम कमी सी ही नजर आ रही है। हालांकि पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां जरूर नजर आ रही हैं। और एक सर्कुलेशन इधर यहाँ पर लगभग पाकिस्तान, राजस्थान, पंजाब ये क्षेत्रों के आसपास रह सकता है, तो उसके प्रभाव से हो सकता है थोड़ी बहुत बादल पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल जाएं। उसके बाद बात करें 1 जून की, तो 1 जून को फिर से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के पूर्वी इलाके हैं, मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश की गतिविधियां फिर से नजर आ रही हैं। बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी बारिश नजर आ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में और फिर से बारिश बढ़ती नजर आ रही है और इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बात करें 2 जून की, तो 2 जून को पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में फिर से थोड़ी सी बारिश में और बढ़ोतरी नजर आ रही है। इसके अलावा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 3 जून की, तो 3 जून को भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं जैसे दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के साथ साथ कुछ महाराष्ट्र और ये जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं, इन राज्यों में भी कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में तो लगातार हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके बाद बात करें 4 जून की, तो 4 जून को भी पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड ये क्षेत्र हैं और दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी बड़े इलाके की जो जिस तरह से यहाँ पर मानसून पहुंच गया है उस तरह की बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत की ओर इस दौरान ये प्री मानसून बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। 5 जून की बात करें तो 5 जून को भी
पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, कुछ मध्य प्रदेश के, राजस्थान के खासतौर पर पूर्वी इलाके हैं, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश नजर आ रही है। 6 जून को देखा जाए तो 6 जून को पूर्वोत्तर राज्यों में खासतौर पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र और दक्षिण भारत से लेकर कुछ मध्य भारत में हल्की बारिश की गतिविधियां ही नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 7 जून की, तो 7 जून को भी पहाड़ी राज्यों के आसपास फिर से पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बारिश नजर आ रही है। और दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।